सभी कन्या राशि के दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो सेक्शन में क्या सोच रहे हैं, मन में एक उत्सुकता तो आ ही रही होगी और उत्सुकता ही को तो सारा खेल है। जब हमारे को किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी होना अंदर से जानने की, समझने की, तो जो गति है ना मन की वो बहुत बढ़ जाती है और विचार शक्ति बड़ी बढ़ जाती है, कल्पना शक्ति बड़ी बढ़ जाती है। क्योंकि उस समय हम बहुत सोचने लगते हैं, बस जल्दी से वो चीज़ आ जाए, कैसी होगी, देखने में कैसी लगेगी, ये महीना कैसा जाएगा, कौन से टाइम में पैसा आ सकता है, कौन सा वाला दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे, कहीं किसी से कोई विशेष सहयोग मिलेगा क्या। मतलब उस घटना से, उस वस्तु से, उस काम से संबंधित एक नहीं नाना प्रकार के जो विचार हैं वो हमारे मन में आ जाते हैं और स्वाभाविक आ जाते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कन्या राशि के लिए एक ज़बरदस्त भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है। ये राजयोग एक लंबे समय के बाद बन रहा है। कन्या राशि के का स्वामित्व है बुध के पास और बुध खुद कन्या राशि में रहेंगे। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं। कन्या राशि वालों के लिए इनके पास दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक कर्म के स्वामी हो जाते हैं और एक मान सम्मान के स्वामी हो जाते हैं। क्या होगा, लिटरली बता रहा हूँ, आपके लिए बुध ग्रह बहुत पावरफुल रिजल्ट देने वाला है इस पूरे महीने में। आपको सूर्य का फल तो थोड़ा सा कमज़ोर मिल सकता है, पर आपके लिए बुध का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो विषय को आगे बढ़ाता हूँ, उससे पहले आपको सूचित कर देना चाहता हूँ कि मैं आपके शहर में आ रहा हूँ। दिनांक 22 सितंबर को मैं चंडीगढ़ में रहूँगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे से मुंबई में मिलना चाहते हैं तो मैं 28 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक मुंबई शहर में अवेलेबल रहूँगा। आप मुझे वहाँ भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर विषय ये उत्पन्न होता है कि ये जो कुंडली आपके सामने डिस्प्ले में लगी हुई है और इस कुंडली में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर का मतलब है कन्या राशि। और इस कन्या राशि का जो स्वामित्व है वो बुध के पास है। जहाँ पे 7 नंबर लिखा है वो है तुला राशि, उसका स्वामित्व है शुक्र के पास और वो खाना है धन का। कन्या राशि वो जो खाना है वो है मान सम्मान का। जहाँ 12 नंबर लिखा है वो है मीन राशि, उसका स्वामित्व है गुरु के पास, वो है सप्तम भाव। जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वो है वृष राशि, उसका स्वामित्व है शुक्र के पास, वो घर है नवम भाव भाग्य का। यानी कि बहुत सारे अलग अलग भाव, अलग अलग यहाँ पर फल प्राप्त होंगे। और मैं अब आपको सबसे पहले तो यही बता देता हूँ कि जहाँ पर आप प्रथम भाव देख रहे हैं, यानी कि बुध को सूर्य और मंगल को आप बैठा हुआ देख रहे हैं प्रथम भाव में कन्या राशि में, तो उस घर का जो पूरा का पूरा महीने का समीकरण रहेगा वो बहुत अच्छा है आपके सम्मान के लिए, आपके यश के लिए, आपके वैभव के लिए, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। ये सारी की सारी जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ फल आपको जीवन में प्रदान करेंगी, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। यदि मैं आपसे बात करूँ विशेष रूप से मान सम्मान के दृष्टिकोण से, तो देखिए इस घर की जिम्मेदारी जैसा मैंने बताया बुध के पास है। तो बुध जो है एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे और इस भद्र महापुरुष राजयोग के द्वारा आपको बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेज प्राप्त होगा और ये बनेगा 1 से लेकर के 18 अक्टूबर तक। तो यानी कि बुध को दिशा बल भी मिलेगा, बुध को स्थान बल भी मिलेगा, बुध को यहाँ पर अच्छी ताकत प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको निसंकोच भाव से कह सकता हूँ कि इस भद्र महापुरुष राजयोग के द्वारा आपके वारे न्यारे तय हैं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसमें किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से अब मैं आपसे बात करूँगा कि आपके लिए जो बुध ग्रह हैं जब वो राशि का परिवर्तन करेंगे और 18 तारीख को वो चले जाएंगे आपके 7 नंबर में, जहाँ पर आपका सेकंड हाउस है, धन का घर है, वो यहाँ पर बैठेंगे तो आपके धन के लिए अच्छे हो जाएंगे, आपके पारिवारिक सुख के लिए अच्छे हो जाएंगे और आपकी वाणी के लिए अच्छे हो जाएंगे, आपके रूप खूबसूरती के लिए अच्छे हो जाएंगे, आप वक्ता अच्छे बन जाएंगे और यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। ये सारी चीज़ें भी आपको बुध से प्राप्त होंगी, पर बस एक ड्रॉबैक होगा कि ये सूर्य की और बुध की और मंगल की यहाँ पर युति बनेगी और वो युति 18 तारीख से बन जाएगी। तो अब ऐसी स्थिति में सूर्य नीच के होंगे,
बुध इस घर में होंगे, केतु साथ में होगा, मंगल भी होगा, तो इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि परिवार के घर में ये युति बनेगी, यानी कि पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब होगा, वाणी पर दोष लगेगा, कड़वाहट भी आएगी। पर बुध क्योंकि रहेंगे मित्र राशि में, तो धन धान्य के लिए अच्छे रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कह देता हूँ, क्योंकि ये कर्मेश होकर के पैसे पर आकर के बैठेंगे, इसी वजह से। बाकी सूर्य का जो ध्यान है वो आपको रखना है, अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, आपको गाली गलौज से बिल्कुल दूर रहना है, और आपको बिल्कुल लड़ाई झगड़े से इस समय बच के चलना है। कोई अन्य आपसे खुद टकराने की भी कोशिश करे, उलझने की कोशिश करे, तो आप बस उससे साइड होकर के निकलिए, क्योंकि वही हो सकता है आपके लिए कोई बुरे रूप में, ग्रह के रूप में आ रहा हो। इसलिए ये बात आप विशेषतः ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वो है तीसरा स्थान, यह है छोटे भाई बहनों का, मित्र गणों का। इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास है, मंगल भी अपनी राशि से 12वें में रहेंगे और 3 अक्टूबर से पूरे महीने तक रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ भी अवेयर होना पड़ेगा, आपको यहाँ धोखा मिल सकता है, आपके साथ षड्यंत्र हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चलना होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि शौर्य वीरता ये आपकी ज़रूर बढ़ेगी, पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। यदि बात करी जाए आपके सुख सुविधाओं की, इस घर की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति के पास है और गुरु महाराज तो अष्टम भाव में बैठे हैं, तो एक तरीके से संतुलित रहेगा। कुछ सेल परचेजिंग करना चाहें तो आपके लिए फर्स्ट 18 डेज ज़्यादा अच्छे हैं, उसके बाद तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। पहले 18 दिनों में जो आप एडवांटेज ले सकते हैं वो आपको लेना चाहिए, ये मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। माता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, वो आपके लिए ठीक रहेंगे। कुछ शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। 18 अक्टूबर के बाद शनि का और बुध का आपस में नवपंचम राजयोग बनेगा, जो अच्छा रहेगा, पर स्वास्थ्य के लिए कदापि अच्छा नहीं है। हेल्थ रिलेटेड परेशानियां आपको परेशान करेंगी। ये घर आपका कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि शनि यहाँ बैठा हुआ है, केतु की पंचम दृष्टि है, और इसके अलावा मंगल का और सूर्य का और शनि का और केतु का आपस में एक संबंध भी बनेगा, जिसके कारण परेशानी, कलह, कलेश, बाधाएं यहाँ पर उत्पन्न होंगी। इस बात का आपको विशेषतः ध्यान रखते हुए चलना होगा। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से बात करूँ तो एवरेज सिचुएशन नज़र आ रही है, कोई बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, बहुत बुरी भी नहीं कहूँगा, पर हाँ ये ज़रूर बोलूँगा कि 18 अक्टूबर के बाद में कुछ स्थिति बेटर हो जाएगी। अब फर्स्ट 18 डेज तक बुध की जो दृष्टि है सप्तम, वो मीन राशि पर रहेगी, जहाँ पे 12 नंबर लिखा है वहाँ पे रहेगी, और इस मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, तो नीच राशि को देखेंगे, इस वजह से कलह, कलेश और बाधा उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से आपके भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र हो जाते हैं, जहाँ पर आपका 2 नंबर लिखा है। भाग्येश खर्च के घर में बैठे हैं, तो खर्चे ज़्यादा कराएंगे। इस महीने अगर देखा जाए ना, तो जो ओवरऑल ग्रह गोचर है वो केवल और केवल बुध ग्रह से आपका चल रहा है, वो भी पहले 18 दिन, क्योंकि कर्मेश होकर के, सरकारी नौकरी के स्वामी होकर के, राज्य में प्रतिष्ठा के स्वामी होकर के, आपके आजीविका के संसाधनों के स्वामी बुध हैं, आपके यश मान सम्मान के स्वामी बुध हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरे महीने और 18 तारीख तक विशेष रूप से। तो ये एक ग्रह है जो आपके जीवन शैली को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपको मंगल की पूजा करनी चाहिए, आपको सूर्य की भी पूजा करनी चाहिए, इनके दान पुण्य आपको अवश्य करने चाहिए। ये है आपका फल। अगर आप भी मिलना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अपना ढेर सारा ध्यान रखें।